आज पढ़ने वाले हैं मिश्र धातु के बारे में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि पारद धातु मिश्रण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पारद युक्त मिश्रण धातु युक्त मिश्र धातु होता है। ठीक, अगला सवाल है कि पारद एक मिश्र धातु है, किसका है? निकेल का या तांबा का? नहीं होगा, निकेल तो होता ही नहीं पीतल में, चांदी भी नहीं होता है। इसका हो जाएगा जस्ता, जस्ता मतलब क्या हो गया? जिंक, और प्लस तांबा, तांबा मतलब हो गया कॉपर। तो जिंक और तांबा को मिलाते हैं तो पीतल बनता है। ठीक है, और कांसा, तो कॉपर और टिन को मिलाते हैं तो कांसा बनता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे पीतल जो होता है कॉपर और जस्ता मतलब जिंक से मिलकर बना एक मिश्र धातु होता है। पीतल का उपयोग हम लोग बर्तन, तार बनाने में करते हैं। ठीक है, पीतल का हम लोग कहाँ पे करते हैं? बर्तन हो गया, तार हो गया, मशीन हो गया, कारतूस हो गया, इत्यादि में किया जाता है। मिश्र धातुओं के जो गुण होता है उनके अवयवी तत्वों से प्राय अलग होते हैं। जैसे इस्पात अपने मुख्य अवयव लोहे की अपेक्षा अधिक मजबूत होता है। देखिए, जो इस्पात होता है लोहा की अपेक्षा क्या होता है? मजबूत होता है। सवाल पूछ सकता है कि लोहा और इस्पात में कौन ज्यादा मजबूत है, तो आपको बताना है इस्पात। कौन सा है? तो इस्पात बताना है। ठीक है ना, कौन है? तो इस्पात। अच्छा बताइए कि चुंबक, जो नरम चुंबक कहाँ किसको से बनता है? तो आपको याद रखना है नरम लोहा से। किसको से बनता है? नरम लोहा से चुंबक को बनाया जाता है। नरम लोहा, नरम लोहा, ठीक है, बनाया जाता है चुंबक। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे एक सवाल है कि जल के आयतन भाग जिसका घनत्व है 7100 किलोग्राम मीटर क्यूब, दो आयतन भाग में तांबा का घनत्व है 8900 किलोमीटर और मिलाने पर पीतल बनता है, तो पीतल का घनत्व क्या होगा? तो जस्ता का एक आयतन हो गया और इसका जो दिया है तांबा का घनत्व, तो मिलाने पर पीतल पीतल बनता है। तो जस्ट बताए कॉपर और जिंक को मिलाते हैं तो क्या बनता है? पीतल बनता है। ठीक है, तो इसको लोग हल करते हैं। देखिए पीतल हो गया 3 गुने पीतल, और जस्ता और तांबा मिला दिए तो जस्ता का 1 भाग और तांबा का 2 भाग, और तांबा यहाँ पे दिया हुआ है 8900, तांबा दिया ना है 8900 और जस्ता दिया है 7100, तो पीतल निकालना है। ठीक है, तो देखिए आराम से कर लेंगे। यहाँ पे जस्ता का एक भाग होता है, तांबा का 2 भाग। तांबा दिया है 89 और जस्ता दिया 71, तो इसको गुणा करके दूसरे भाग कर दिए और 3 गो से क्या कर दिए? गुना, तो हमको पीतल निकल गया 8300 kg प्रति मीटर क्यूब निकल गया। देखिए अगला है कि स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु होता है, किसका होता है? लोहा और तांबा का नहीं होता है, लोहा और क्रीमियम का भी नहीं होता है, लोहा और ग्रेफाइट का भी नहीं होता है, लोहा और जस्ता का नहीं होता है। तो ये तो सब गलत हो गया, तो इसका ऑप्शन ही गलत है, तो इसको में बोनस अंक 1 नंबर मिल जाएगा। लेकिन याद कर लेना है, देखिए जो स्टेनलेस स्टील होता है जिसको हम लोग जंग रोधी बोलते हैं, इसको में जंग नहीं लगता है। इसको बनाने में सामान्यतः क्रोमियम निकेल का प्रयोग किया जाता है। किसका? क्रोमियम और निकेल, मतलब Cr+Ni, Cr प्लस किसका? Ni का हम लोग क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। ठीक है, देखिए इन घटकों को लौह धातु के साथ मिलाकर स्टेनलेस स्टील लिया जाता है। ठीक है, अगला उसी से सवाल है कि स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु होता है? तो जस्ट बताएं क्रोमियम और निकेल का। तो देखिए लोहा क्रोमियम और क्रोमियम और निकेल, क्रोमियम और निकेल, क्रोमियम और निकेल, तो इसका भी 1 से अधिक हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? 1 से अधिक। लोहा के साथ क्रोमियम भी होता है। ठीक, देखिए यहाँ पे क्रोमियम निकेल में किया जाता है। यहाँ पे क्रोमियम निकेल का प्रयोग किया जाता है तथा लौह धातु के साथ मिलाकर स्टेनलेस स्टील मिलाकर बनाया जाता है। अगला है किसका हम लोग कौन सी धातु को संक्षारण नहीं करती है? संक्षारण नहीं करती है।
सोना हो गया, प्लेटिनियम हो गया, लोहा हो गया, तो इसका प्लेटिनियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लेटिनियम हो जाएगा। अच्छा, इसको देखिए, प्लेटिनियम हो जाएगा और सोना, ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। ठीक है, इसका लोहा का नहीं होता है, लोहा का नहीं होता है। ठीक है, देखिए, तो सोना एवं प्लेटिनियम, सोना एवं प्लेटिनियम धातुओं का जो संक्षारण नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए हमारा विकल्प डी हो जाएगा। और अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे धातु के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले।